कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की गंगा मैया की चारों धाम की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हो सकते तो बैठ जाओ, खड़े खड़े इधर उधर बैठ जाओ, नंगे फर्श में बैठ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता। श्री सद्गुरु भगवान जी के प्यारे साथ संगत जी, आज आप श्री में श्री गोपाल जी के निवास स्थान पर बैठकर कुछ सत्संग श्रवण करने को आए हो। गोपाल प्रसाद हलवाई और श्रीमती मीना देवी जी के शुद्ध संकल्प के मुताबिक आप यहाँ पर एक अलौकिक कार्यक्रम में आए हुए हैं। लौकिक कार्य तो आप हमेशा ही देखते हैं, यज्ञ होता है, इस संसार में जीवन धारण करने के पश्चात इस जीवन का परित्याग होता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, है ना। जन्म और मृत्यु एक अद्भुत कहानी है। अब इस रहस्य को हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। संत महापुरुष बहुत कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं। सनातन धर्म में गृहस्थ जीवन है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की साफल्यता के लिए 4 आश्रम बनाए गए हैं। 4 आश्रम से जब गुजरोगे तब तुम्हारा मानव जीवन पूर्ण सफल होता है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी, एक ही दूध का 4 विभाग हो गया कि नहीं। पहला क्या हुआ? दूध। दूध को संभालना कठिन है। जरा सा खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है, जरा सा सेक आंच ज्यादा लग जाए तो दूध जल जाता है। हर वक्त सावधानी की जरूरत है कि नहीं। तो ऐसा आग ही क्यों जलाई जाए जिसमें दूध जल जाए। तो बिना आग के दूध उबलेगा नहीं, खौलेगा नहीं, तो उसकी आयु नहीं बढ़ेगी। तप के द्वारा ही किसी चीज की आयु बढ़ती है। अगर दूध को दूध करके ऐसे ही छोड़ दो तो फट जाता है।
गाय के थन में दूध नहीं फटता है। जब तक दूध गाय के अंदर है, उसको कोई खट्टा मीठा का डर है क्या? नहीं फटता। चाहे अचार उसके थन में लगा दो पर दूध नहीं फटेगा। गाय अचार खा लेगी तब भी दूध नहीं फटेगा। तो दूध को दूहने से पहले हम एक शुद्ध पात्र लेते हैं जिसमें दूध आदि ठहरे। ऐसे ही एक जो सामाजिक ताना बना है, जो घर परिवार है, जो सभ्यता है घर की, वो मानो एक बर्तन है। और सभ्यता में किसी बच्चे का जन्म होता है और जैसी संगति होती है वैसे उसके अंदर रंगत चढ़ जाती है। तो पहले परिवार समाज वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, किसी औलाद का आगमन होता है, फिर उसको तपा करके फिर हम उसको दही जमाते हैं। अब दही जमाने के लिए आग की जरूरत नहीं है। दूध को हमने पहले तपा दिया और हल्का कोसा होने पर उसमें हम झाग देते हैं, जामन देते हैं, है ना। पहले से पड़ी हुई दही के पानी पहले से है तो दही जम जाता है। अब दही को जमाने के लिए हिल डोल की जरूरत नहीं है, उसमें कड़छी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दूध को जलने का खतरा नहीं है। और उसको हिलाओगे डुलाओगे तो दही जमेगा नहीं, उल्टा काम है। तपते हुए दूध में अगर कड़छी कलछुल नहीं चलाओगे तो दूध को जलने का खतरा है। और दही में जोरन दे देने के बाद अगर कलछी मारते रहोगे तो दही जमेगा ही नहीं, बेकार हो जाएगा। अब दही जम जाने के बाद उसमें से अगर मक्खन निकालना है तो अब उसको छोड़ना नहीं है, उसमें मदानी चलानी है ना। जो दही जम गया है उसको बैठने नहीं देना है, उसको झटका मारना है जोर जोर से ऐसे। तब क्या होगा, दही और मक्खन जो है वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर उसमें ठंडा पानी डाल दो तो मट्ठा अलग और मक्खन अलग हो जाएगा। अब मक्खन में से घी निकालने के लिए फिर पहला प्रोसेस चालू होगा। जैसे दूध को तपाया था ना, अब मक्खन को तपाना पड़ेगा। और तपने के बाद क्या होगा कि छाछ जम के नीचे हो जाएगा और देसी घी ऊपर आ जाएगा। और देसी घी की आयु लंबी है, बरसों बरसों तक घी खराब नहीं होता। अब घी को कोई संग दोष नहीं हो सकता। दूध खराब होने का डर है, दही बहुत खट्टा होने का डर है, मक्खन में उल्ली लग जाती है हरा हरा, लेकिन घी में उल्ली नहीं लगती। ऐसे ही जब प्राणी जन्म लेता है तो उसको संग दोष फटने का डर होता है, दुर्जन बनने का डर रहता है, शैतान बदमाश होना ही मानो दूध का फटना होता है। और उसके अंदर सद्विचार, सदकर्म, परोपकारी, सेवक बनाए रखना, आज्ञाकारी बनाना, ये मानो दूध को टिकाए रखना बच्चे की लंबी आयु करने का एक विधान है। उसके बाद उसको हम पढ़ा लिखा करके एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराते हैं। क्योंकि मैंने जैसे दूध की 4 अवस्था बतलाई, ऐसे मनुष्य के मानव जीवन की संपूर्ण विकास के लिए 4 आश्रम है अलग अलग।
पहला आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी विवाह से पूर्व अवस्था जो है ये ब्रह्मचर्य अवस्था है। और ब्रह्मचर्य में शारीरिक रक्षा कैसे की जाए, मन बुद्धि को कैसे संभाला जाए, नौकरी चाकरी करने के लिए क्या कोर्स किया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर फोकस होता है। और ऐसी विद्या हम उसको पढ़ाते हैं। और पढ़ लेने के बाद अच्छी डिग्रियां भी ले लेते हैं। खूब पैसे कमा रहे हैं आजकल के लोग, लेकिन पैसे से सुख नहीं लेते, पैसे से आनंद नहीं ले रहे हैं, पैसा से जस नहीं ले रहे हैं, पैसा से दुर्गुण खरीद के लिए आते हैं। और उससे क्या होता है? दुर्विचार उत्पन्न होता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। जबकि संत कहते हैं दही की तरह घर में जमो, अपने कर्तव्य में जम जाओ, सारे परिवार को एक बना के रखो। परिवार को एक कैसे बनाओगे पता है? पैसे से परिवार एक नहीं होता है। ये भवन तुमने बनाया, इस भवन का मूल मटेरियल क्या है? बालू, ईंटा, लोहा लकड़, बजरी गुजरी है ना। अब ईंट को ईंट पर रख दो तो क्या आपस में जुड़ेगी कभी? 10 साल ईंट का चट्टा बनाए रखो, वो ईंट जुड़ने वाली नहीं है। हर 2 ईंट के बीच में रेत और सीमेंट पानी के मिश्रण से एक मसाला तैयार होता है, जिसका एक निश्चित रेशो होता है, 1:2:4 का, 1:2:6 का, 1:2:8 का, आदि आदि जितना मर्जी करो। अब हर ईंट के 2 ईंट के बीच में जब मसाला रखते हो तो ईंट आपस में चिपक जाती है। ईंट का व्यक्ति तो अलग रहते हुए भी एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसी को रिश्तेदारी कहते हैं। जैसे तुम हम सब अलग अलग ईंट की तरह है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर धर्म है कि आज गोपाल जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सरिया दान है, बछिया दान है, आज सत्संग होगा, तो तुम जुड़ गए कि नहीं सभी इकट्ठे? किसने जोड़ा? तुम्हारे दिमाग में कर्तव्य बोध ने जोड़ा कि अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी तो गोपाल जी क्या कहे, मीना दीदी क्या कहेगी, मीना चाची क्या कहेगी, मीना मौसी क्या, जिसका जो जो रिश्ता है। तो कर्तव्य ने तुम्हें जोड़ा ना, यही धर्म है। धर्म ही मसाला है। और ईंट जुड़ जाने के बाद रेत और सीमेंट पानी के मिश्रण से प्लास्टर कर दिया, ताकि ईंट दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन मजबूती है कि नहीं? सर्दी गर्मी भूख प्यास तूफान से बचाने का काम मकान ही करता है, क्योंकि मकान में ही रसोई बनती है। ठीक है ना? ऐसे हमारी सभ्यता का, एक दूसरे के प्रति समर्पण का ऐसा प्लास्टर चढ़ जाए कि तुम लगो ही नहीं कि तुम रिश्तेदार बन के आए हो। घर में अगर कहीं कोई कमी हो रही है, कोई आगंतुक को पानी नहीं मिला तो घर से पानी पता ही नहीं लगे कि तुम दूर से आए हो। मानो इस घर का इज्जत ही तुम्हारी इज्जत है, मीना या गोपाल की इज्जत नहीं है, हम सबका इज्जत है, क्योंकि इनको हम अपना मानते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में अनेक लोगों का एक समूह होता है। जैसे लड़का लड़की के माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी अपने होते हैं ना, और शादी होते ही जस्ट दुगना रिश्ता जुड़ जाता है। सास भी माँ बन जाती है, ससुर भी पिता बन जाते हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थ।
गृहस्थ में संसार वृद्धि का एक स्कीम है परमात्मा की तरफ से। लेकिन याद रखो, सनातन धर्म ने एक और भी कह दिया कि जिस मनुष्य का लड़का नहीं हो तो उसकी गति नहीं होती। ऐसा लोग भ्रम डाल रखे हैं। अगर ऐसा ही है कि जिसकी संतान न हो उसकी गति नहीं है, तब तो जगत गुरु शंकराचार्य जी का कोई लड़का ही नहीं है, उन्होंने शादी ही नहीं की, तो क्या उनकी गति नहीं हुई? क्या गति हुई? विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती हुए, इनकी कौन संतान हुई? ये तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए। तो अब यहाँ वो मीठा काम नहीं आएगा, और बिना लड़के की सदगति नहीं होती, यह भी सत्य है। अब बताओ, लड़का को इसलिए लोग पसंद करते हैं कि लड़का हमेशा साथ रहता है। लड़की को दोयम दर्जा मानते हैं कि लड़की की विदाई हो जाती है, इसीलिए ना, ये तो पराये धन है। यह भी सोच गलत है। इस धरती के ऊपर कुछ ऐसे भी जगह है जहां लड़कों की विदाई होती है। एक दफा मैं हाजीपुर पंजाब में था और वहां एक मिलिट्री मैन मिले, बातचीत होने लगी। आसाम के कुछ क्षेत्र में गए और वहां किसी के यहाँ शादी ब्याह में गए, याराना। तो गृहस्थ जब दो इकट्ठे होते हैं तो बातचीत करते हैं, भाई आपके बाल बच्चे कितने हैं? तो एक बड़ा मुंह बना के क्या कहें, मेरा भाग्य फूट गया। बोले वो कैसे फूट गया? मेरे 3 लड़के ही लड़के हैं। पंजाब का भाग्य लड़के हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। लोग तो लड़कियों से तंग आते हैं, तो लड़कों से तंग आ रहा है। अजी नहीं, ये तो पराये धन है। लड़की आएगी बारात लेके, लड़के को लेके चली जाएगी। लड़की होती तो लड़का लाके हमारे घर को, वहां की ये परंपरा है। एक दफा बहुत पहले अखबार में देखा, चीन के फोटो, लड़का जो है उसके आंखों से आंसू बह रहा है, लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे रोते हुए जा रहा है, विदाई हो रही। ये संसार की जो मान्यता है बड़ा अद्भुत है। अब तुम किस परंपरा को सत्य मानोगे? सनातन धर्म कहता है कि भक्ति जो है उसके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भागवत कथा सुनी होगी तुमने, उसमें भक्ति माता के 2 बेटे, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। क्यों? कि ज्ञान एक ऐसा बेटा है जो मृत्यु लोक के बाहर भी जाता है, ब्रह्म लोक तक वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वैराग्य जो है वो तुम्हें स्वर्ग तक साथ जाता है, और भक्ति जो श्रद्धा है वो हृदय की संपत्ति थी, भी तुम्हारे शरीर के साथ जाता है, शरीर छोड़ने के बाद भी जाता है। कर्मानुभव गच्छति जीव एका। संसार में मनुष्य जब इस शरीर का त्याग करता है तो तुम गुरु महाराज जी से नाम लेकर क्या ज्ञान का बेटा पैदा किया है? ज्ञान का पैदा होना उतना ही कठिन है जितना बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करना। शंकराचार्य महाराज क्या कहते हैं? ज्ञान एक पहला बेटा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, और जीवात्मा से परे तुम्हारा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। जैसे मैंने अभी प्रार्थना में कहा, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभाग। ईश्वर सदगुरु और तेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है,
सिर्फ ये शरीर की आकृति भेद है। जैसे दूध ही दही है, दही मक्खन है, मक्खन ही घृत है, क्या इन चारों का अस्तित्व अलग अलग है क्या? एक ही तो है। अब इस सत्य को बिना जाने ज्ञात्वा देवम सर्वपासा पहानी, इस सत्य को जाने बगैर जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो फिर से इस मृत्यु लोक में आता है। देखो, एक दफा एक जगह बहुत सारे संत बैठे थे और संतों ने विचार किया कि इस संसार में दुख का कारण क्या है। लोग हाय तबाह मचाए गए हैं, कोई इधर दौड़ कोई उधर दौड़, चिंता फिक्र में सब मरे जा रहे, कारण क्या है? किसी ने कहा, महाराज लोगों के पास धन नहीं है, बड़ी गरीबी है, इसलिए दुखी है। तो दूसरे संत ने कहा, फिर करोड़पति क्यों दुखी है, अरबपति क्यों दुखी है? उनके तो बड़े बड़े अटारी है, बड़े बड़े महल है, मकान है, उनको तो दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, उनके बेटा बेटी कोई नहीं है, इसलिए दुखी है। क्या दुखी है? न बेटा है न बेटी है, धन बहुत है, लोग कहते खाने वाला कोई नहीं है। अरे खाने वाला सारा संसार है, सारा समाज है, तुम मानते ही सिर्फ उसके हो, तुम्हारे शरीर से जन्म ले। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी तो कहते मेरे हजारों बेटे हैं, हम लोग तो उनकी संतान है। तुम मानते ही नहीं किसी को अपने, मानो जिसको मानोगे वही तेरा संतान है, वही संतान। तो संतों ने कहा, धन के अभाव में दुखी है, धनवान क्यों दुखी है? संतान के अभाव में दुखी है। तब एक संत ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र के तो 100 बेटे थे और राजमहल राजगद्दी पर बैठा था, धन की भी कमी नहीं थी, बेटों की भी कमी नहीं थी। एक ने कहा, उस 100 बेटों को दूध कैसे पिलाती होगी? अब बताओ, बच्चा उसका चिंता तुम, 100 बच्चों को नहलाती कैसे होगी, 100 बच्चों की मालिश कैसे करती होगी, और 100 बच्चे एक साथ रोते होंगे तो कौन सा डोली गाती होगी, लाउड स्पीकर लगाती होगी। अब एक एक सब्जेक्ट पर तुम चिंतन करो तो तुम आश्चर्य मग्न हो जाओ। धृतराष्ट्र धनवान भी है, 100 बेटे वाला भी है, पर दुखी है। बोले महाराज वो मूर्ख बहुत थे, ना समझ थे, खुद गर्ज थे, भाइयों के हिस्सा खाने की ललक लगी हुई थी, जुआ में गलत ढंग से जीत लिया था, तो बड़े आदताई थे। और इस क्लेश के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, परेशान था धृतराष्ट्र। 100 बेटों के रहते हुए आग में जल के मरा। जंगल में गए तप करने के लिए, विदुर जी के कहने से वहां दावा न लगनी लग गई, बांस के घर्षण हुआ, अब कोई बचाने वाला नहीं, आंख में कोई प्रकाश नहीं, तरफ तरफ के खत्म हो गए। विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं। बोले फिर रावण क्यों दुखी था? रावण के तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसा लोग करते, लाखों बेटे बेटियां, वो क्यों दुखी था? एक तो कुलीन भी था, पढ़ा लिखा भी था, पहलवान भी सारे बच्चे थे, धनवान भी थे, वो क्यों दुखी थे? यानी उन संतों ने विचार करके देखा कि संसार में ऐसी कोई एक चीज की कमी नहीं है जिसके कारण दुख को सिद्ध किया जा सके, सभी दुख। तो उस मंडल में जो वयोवृद्ध संत थे उनसे पूछा कि महाराज आप ही बताइए कि संसार में दुख का कारण क्या है?
बोले दुख का कारण जन्म, दुख जन्म। दुख का कारण क्या है? जन्म। जन्म लेना ही दुख है, बस सबसे बड़ी बात। चाहे वो मानव तन हो, चाहे पशु तन हो, चाहे मच्छर मक्खी हो, पेड़ पौधा हो। अब ये जो है महाराज, ये अलग अलग कैसे हो गए? अरे तुम जब सदग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन मनन करो, तो क्या लिखा है? भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस भूमंडल पर जलचर, थलचर, नवचर, नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, जहां तक प्राणियों की कल्पना है, नारायण कहते हैं सब मेरे अंश हैं। श्री कृष्ण ने ही नहीं कहा, राम जी ने भी कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। यानी संसार में जितने प्राणी हैं सब मेरे ही पैदा किए हुए हैं। उपजाई वहां का, और यहाँ पर भगवान कहते हैं ममेवांश तो मेरे अंश हैं, सब मेरे अंश हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधा हम तुम सब एक ही ईश्वर के अंश हुए कि नहीं? जैसे ये तुमने मकान बनाया है, गोपाल ने अपने खून पसीने की कमाई से मकान बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब इस मकान में कहाँ गोपाल का मकान भाई? तो दुकानदार लोग बोलते वो गेट दरवाजा जो दिख रहा है वो गोपाल का मकान है। आ जाएंगे ना अंदर? अब अंदर आएंगे तो मकान के अंदर भेद है। ये कमरा है, ये आंगन है, ये मंदिर है, ये स्नान घर है। अब स्नान बाथरूम में जो ईंट पत्थर लगा है, क्या वो खून पसीने की कमाई नहीं है? है ना? लेकिन अब बाथरूम में और मंदिर में तुमने भेद रखा है। बाथरूम में जाना है तो चप्पल पहन के जाना है। आप भी लोग पहले सत्संग कर लो, हमारी क्या जरूरत है? बेकार सत्संग में अनुशासन होता है, अनुशासन। समझिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस पर संसार में जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं। अब परमात्मा के यहाँ दो सत्ता है, एक आध्यात्मिक सत्ता और एक व्यवहारिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता में हम सब एक है, पूरा मकान एक है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता में बाथरूम अलग है, रसोई अलग है, मंदिर अलग है, शयन कक्ष अलग है कि नहीं? अलग अलग। और हर एक जगह की एक अपनी मर्यादा है। वहां शुद्धता है, वहां पवित्रता है, और यहाँ सामान्य सुख है। लेकिन है सब मकान एक ही। ऐसी परमात्मा ने हम सबको रचा है, लेकिन कार्य भेद से, अधिकारी भेद से हमारी श्रेणियां बन गई हैं। लेकिन हर श्रेणी का एक अपना कर्तव्य है, उसकी पहचान करना ही भक्ति है। तो हम सब परम पिता परमात्मा के अंश हैं। यूं समझो कि परम पिता परमात्मा ने स्वयं को ही 84 लाख भागों में विभक्त किया है। कितना विभक्त किया है? 84 लाख रूपों में। यानी परमात्मा ही मच्छर मक्खी कीट पतंग पेड़ पौधा नदी नाला नक्षत्र मंडल ये सब योनि है, और सब में परमात्मा ही एक स्थित। तुम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं, बेकार के तुम लोग, जिसके लिए महंगा रबर देना था। कहने का मतलब बेटा कितना कष्ट होता है, कभी कहीं तुम वक्ता बनो,
और तुम्हारे सत्संग में कोई विघ्न डाले तो पता लगता है कि कितना होता है। हम कोई हाथ से कभी कहेंगे कि हंसाने के लिए हम बैठे। आज गोपाल जी ने अपने भावी जन्म की, मेरे बाद कोई पिंड दान हो न हो, मैं अपने हाथ से पिंड दान कर रहा हूं। किया ना? बछिया दान करी ना, सैया दान करी ना, क्यों करी? ये व्यवहारिक सत्ता में परम पिता परमात्मा की बनाई हुई एक तरीका है कि तुम मरने से पहले भी अपना चिता दान कर सकते हो। चिता का मतलब क्या? शरीर को जलाना नहीं, मन बुद्धि को जलाना। एक जगह हम गए, लोग कहने लगे महाराज यहाँ तो बहुत आनंद है, लगता है कि स्वर्ग का सुख है। यहाँ तो साक्षात स्वर्ग ही है, स्वर्ग का सुख। तो हमने कहा स्वर्ग का सुख कौन भोगता है? जो स्वर्गीय होता है ना, जो स्वर्गीय होगा वो ना स्वर्ग का सुख भोगेगा। तो इस संसार में जीते जी स्वर्गीय बनना है। जैसे गोपाल ने अपने सपत्नी पिंडदान, गौदान और यहाँ तक की मूर्ति विग्रह भी अपनी बनवा दी कि देखो कितने, ये मीना देवी इधर बैठी है, गोपाल प्रसाद जी इधर बैठे हैं, अब नीचे बैठी कि ऊपर बैठी है, ये ब्रह्मोद्गार है। दरअसल में शरीर ही मूर्ति है बेटा। परमात्मा की मूर्ति में दो प्रकार की स्थापना होती है, एक सचल और एक अचल। शरीर में परमात्मा है सचल रूप में, वृक्ष के अंदर अचल रूप में, पेड़ पहाड़ के रूप में अचल रूप में। ऐसे मनुष्य अपनी फोटो, तुमने कभी अपनी एल्बम देखी होगी, कितने सारे एल्बम होंगे। ये मत हंसो कि गोपाल ने ही मूर्ति बनवाई है, तुमने भी तो अपनी फोटो बनवा रखी है। तो फोटो में और मूर्ति में क्या अंतर है? सब अपनी मूर्ति देख के खुश हैं और स्वयं को कोई नहीं देखना चाहता है। क्यों? कि तुम शरीर के अंदर हो ना, वहां तो तुम्हारी वृत्ति जाती है। और फोटो किसकी है? इस शरीर की है, जिसको लोग जला देते हैं कूड़ा करकट की तरह। जलावन की फोटो है, यानी हमारा शरीर भी तो एक जलावनी है, लेकिन उस जलावन में और इस शरीर के जलावन में अंतर है। क्या अंतर है? जलावन में तो खीर पकौड़े पकाते हैं लकड़ी के बालन में, और शरीर को जहाँ जलाते हैं वहां तो भूत भी मिल जाता है। भूत हो गया, भूत 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 ऐसे करते हैं। अब बताओ तुम भूत कैसे हो गए भाई? दरअसल में इस शरीर के अंदर 5 भूत है, उसको कहते हैं पंच महाभूत। जानते हो कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। लोग कहते हैं महाराज इसको भूत लग गया। भूत कैसे लग गया भाई? तुम भूत से बड़े डरते हो, और जबकि भूत ना हो तो तुम्हारा शरीर ही न चले। अगर इस शरीर में आकाश न हो, कान में खोल न हो, मुंह में स्पेस न हो, तो रोटी काहे में डालोगे? मुंह में आकाश है तभी ना कवर खाते हो। जीभ और तालू के बीच में आकाश साफ है कि नहीं है? और श्वास लेते हो छोड़ते हो, यही तो भूत है। पानी भी भूत है। बचपन में हम खेलते तो बॉन्डर उठता है ना ऐसे गोल गोल, तो हम लोग बहुत छोटे थे, लोगों ने वो भूत आ गया, भूत आ गया। हम लोग आम तोड़ने के लिए बाहर गए, छोटे छोटे थे। अब हुआ कि भूत, वो तो इसलिए बच्चों को डराते थे कि सोए सोए गर्मी में बाहर ना निकल जाए, क्योंकि दोपहर में माँ बाप सो जाते हैं और बच्चे भोर से बाहर निकल जाते हैं। अरे सबकी कहानी होगी मेरे ख्याल से, होता है मालूम सुना। मैं आम तोड़ रहा था और आ रहा था, इतने में वो बवंडर आ गया
और जो बड़े बड़े थे हमारे दोस्त लोग वो सब भाग के घर चले गए और मैं तो भूत में फंस गया। अब इतना दौड़ा कि मैं गिर गया और मेरे ऊपर से भूत भाग गया सुनता हुआ। और ये नियम है, भवंडर जब आए तो बैठ जाओ या लेट जाओ सुरक्षा के लिए, और नहीं तो तुम उड़ सकते हो। एक दफा 1977-78 में दिल्ली में गवर्नर आया था। वहाँ पटेल चेस्ट एक हॉस्पिटल है, उसका गेट को ऐसे मरोड़ करके और बीच रोड पर रख दिया, सैकड़ों ईंट के मेल से पिलर बना हुआ। गणेश फ्लोर मिल की छत उड़ गई, पता ही नहीं लगा छत कहाँ चली गई। एम्बेसडर कार उड़ करके पहली मंजिल पर चली गई। इतना उसमें वैक्यूम होता है, लेकिन भूत नहीं होता है, वो वैक्यूम सिस्टम है। जैसे जेसीबी मशीन वगैरह में वैक्यूम से ही तो सब उठाते हैं माल। तुम कोई चीज उठाते हो, ऐसे हाथ कर रहे हो, इसमें भी तो वैक्यूम है। जीवात्मा ड्राइवर। कहने का मतलब भूत नाम की कोई चीज नहीं, और है तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तत्व है, और यही पंच महाभूत कहते हैं। और इन पंच महाभूतों का यह हमारा तुम्हारा पुतला है। जब इन 5 महाभूतों का पंचीकरण होता है तब इस शरीर का निर्माण होता है। और प्रारब्ध जन्य हरि कृपा कर जन्म दियो, जगमात पिता द्वारे। हरि यानी विष्णु परमात्मा की कृपा से जगत के माता पिता के घर में हमारा जन्म होता। और जन्म ले लेने के बाद मनुष्य के लिए राम ने क्या कहा? जो न तरे भव सागर नर समाधि अस पाई, सो कृतनिंदक मंदमति आत्मा हनगत जाय। प्रत्येक मनुष्य को, नर नारी को चाहिए इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भव सागर से तरने का उपाय कर लेना चाहिए इसी जन्म में। और इसी जन्म में संभव है। ये अधिकार सिर्फ मनुष्य के पास है, पशु पक्षी के पास में। कोई सापित, कोई विशिष्ट पशु होंगे जैसे कागभूषुंडी है, वही राम कथा करते हैं। लेकिन सभी लोग तो गाय के जघम को खाते हैं, विष्टा खाते हैं। कागभूषुंडी तो राम जी के हाथ के मालपुआ खाते थे, है ना? कितना सुंदर दृश्य। भव सागर तरना, भव सागर तरने के लिए 4 आश्रम है। 4 आश्रमों से आपको गुजरना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब गृह त्याग कर, पत्नी अकेले अथवा पति अकेले अथवा सपत्नी पूरे तीर्थ भ्रमण करो, यात्रा करो और देश देशांतर में देखो कि संसार की रीति नीति क्या है। दुख सुख को नजदीक से देखो, अमीर गरीबी को देखो, और तब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा संसार का। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठा नहीं है, दिखता है पर है नहीं, है दिखता नहीं, दिखता है पर है नहीं। ये बढ़िया झूठा नहीं। रस्सी में सांप है तो डरता है, लेकिन रोशनी हो तो सांप मर जाता है। मर क्या जाता है ही नहीं तो मरेगा कैसे? इसलिए भाइयों और बहनों, ये जो पिंडदान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये गोपाल ही नहीं कर रहे हैं, ये हमने भी अपना पिंडदान किया है। जो हम साधु लोग हैं, जब संतों का अखाड़े में गिरजा होम होता है ना, गिरजा होम, उस गिरजा होम में जैसे मृतक चिता को पर जलाया जाता है और 7 धातुओं को अग्नि के हवाले किया जाता है। इस शरीर में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, वीर्य, कोश, ये सब धातु कहलाते हैं।
और मृतक शरीर के एक एक धातु का एक एक मंत्र से हम आहुति करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा के प्रतिनिधि अग्नि, जैसे तुमने इस शरीर को दिया था वैसे हम भगवान को अर्पण करते हैं। आकाश आकाश में विलीन हो जाए, वायु वायु में विलीन हो जाए, अग्नि पहले ही विलीन हो जाती है ताकि शरीर शांत ठंडा हो जाता है, पानी जल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और हर चीज जल करके राख बन जाती है। पांचों महाभूत पांच में मिल गए कि नहीं? अब ये जीवात्मा बला क्या है? जाता कौन है? शरीर को तो जला दिया, स्वर्ग में कौन गया, नरक में कौन गया? प्रश्न ही खड़ा होता है। बड़ी अद्भुत बात है। देखो इस शरीर के अंदर 3 शरीर है, याद रखना। पहला है ये स्थूल शरीर, क्या है? बोलो, स्थूल शरीर, जिसको तुम पकड़ते हो, देखो, समझो। एक इस शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर, जो रोज इसमें से निकलता है और बाहर जाता है। जब तो हम सोते हैं तो स्वप्न में कौन शरीर जाता है? या स्थूल शरीर जाता है कि सूक्ष्म शरीर जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। स्थूल शरीर तो चटाई पर लेटा हुआ है, रजाई कंबल से लिपटा हुआ है, पंखा एसी के बीच में। और इस स्थूल शरीर का परित्याग कर तुम सूक्ष्म शरीर से स्वप्न लोक में चले जाते हो और वहाँ न जाने कहाँ कहाँ घूम घुमा के, जैसे दिन भर तुम बाहर काम करते हो, शाम को फिर अपने घर में आ जाते हो। ऐसे ही जीवात्मा सूक्ष्मात्मा संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके जागने पर फिर इस शरीर में आ जाता है। ये कहानी। और तीसरा शरीर जो है वो कारण शरीर है। तीसरे शरीर का क्या नाम है? कारण शरीर। कारण किसको कहते हैं? अज्ञान को, ना समझी को, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान से सूक्ष्म शरीर पैदा हुआ और सूक्ष्म शरीर से स्थूल बना, तीनों मिल करके काम चल रहा है। जैसे वो संत महापुरुष विचार कर रहे हैं दुख किसको है, तो संसार का कोई एक ऐसा वस्तु नहीं ढूंढा जा सका जिसके अभाव में दुख निश्चित हो। कोई कहता है धन नहीं है, कोई कहता है संतान नहीं है, कोई कहता है बुद्धि नहीं है, कोई कहता है तंदुरुस्ती नहीं है, इसलिए सब दुखी है। तो वयोवृद्ध संत ने क्या कहा? दुख जन्मा, दुख का कारण जन्म है। इस शरीर में राम आए, उनको भी रोना पड़ा, कृष्ण आए, उनको भी घर छोड़ करके द्वारका में जाना पड़ा कि नहीं? दुखी तो जन्म का कारण दुख है। कहाँ मथुरा के कारागार में जन्म लिए और जन्म लेते ही पूतना का भय, सक्टासुर का भय, तृणावर्त का भय, खेल कूद में अघासुर बकासुर का भय, भय भय चारों तरफ। लेकिन उन तमाम भय के वातावरण में कृष्ण स्वयं को जानते थे, इसलिए वो निर्भीक रहे। आज भी जो बुद्धक्त या जो विचारवान पुरुष अपने आप को जानता है, संसार के दुख से वो कभी नहीं घबराता, कभी नहीं बेचैन होता, क्योंकि दुख है ही नहीं। संत ने कहा जन्म ही दुख का कारण। तो दूसरे संत ने कहा कि महाराज जन्म पर तो हमारा अधिकार नहीं है, वो तो माता पिता के अधीन है। माता पिता के योग से बच्चे का जन्म हो जाता है। अगर पति पत्नी के योग से ही बच्चा जन्म लेता तो फिर सबके जन्म होने चाहिए। बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग हैं इस धरती पर जिनकी कई शादियां हुई पर लड़का हुआ ही नहीं, लड़की हुई नहीं, बच्चा हुआ ही नहीं। क्या कारण? वहां पर कोई तो कारण बना होगा। क्यों? हरे कृपा कर जन्म दियो। और जिनको परमात्मा ने संतान दिया है वो समझो कि परमात्मा की कृपा से तेरे घर औलाद आई है, तुम्हारे मेहनत से नहीं औलाद आई है। अगर तेरे मेहनत से आती है तो अन्य की मेहनत से क्यों नहीं आई? एक दफा परमपुरी महाराज
परमपुरी आश्रम में बैठे थे, बच्चे बड़े शोर मचा रहे थे। महाराज जी ने डांट के, किसका बच्चा है, हटाओ यहाँ से। तो एक ने कहा, हमारे फलाने का बेटा है। कितने लोग आ गए, ये तेरा बेटा है? बोले जी महाराज, मेरा बेटा है। महाराज जी मौज में बैठे थे, तेरा बेटा कैसे हुआ भाई, तेरा बेटा कैसे हुआ? तो कहता है, महाराज जी मेरे घर जन्म दिया है ना, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा तो सारे शरीर को तू नहीं जन्म दिया है? हमारा तो शरीर पूरा तो मेरे ही बचा है। महाराज जी ने बेटे इधर आ, बच्चे को बुलाया, बोले मैं इसके सिर का 2 बाल तोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ? 2 बाल तोड़ देता हूँ। ऐ भैया 2 बाल जमा दे इस जगह पर। हम बाल नहीं पैदा कर सकते। तू तो कह रही है सारे शरीर को हमने जन्म दिया है, तो चाहे इतने बाल उगाइए, 2 बाल और उगा दे। अरे मूर्खो, 1 बाल तो तुम पैदा कर नहीं सकते और दावा बैठा रहे कि मेरे सारे ही बच्चा मेरा है। बस मोर तो माया, यही तो माया है। महाराज यहाँ से कहे, देखो परमात्मा की ही संतान है, लेकिन माध्यम तुम बनते हो। अब देखो हमारा तो कोई संतान नहीं, अब मेरा कैसे उद्धार होगा? उद्धार करने के लिए ज्ञान और वैराग्य 2 बेटा होना चाहिए, जो तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान या अन्य जितने भी संसार में प्राणी हैं, किसी की ज्ञान साथ नहीं छोड़ता, किसी के वैराग्य साथ नहीं छोड़ता। तो मृत्यु लोक में भी जाकर वो तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि ज्ञान ही तो दुख बटाएगा। इसलिए उस बेटे को पैदा करो, और वो नारी से पैदा नहीं होता है, वो तो भक्ति से पैदा होता है। हृदय में जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तब ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य। वैराग्य का मतलब इस संसार में तो रहोगे, लेकिन नाव की तरह तुम जल से अलग रहोगे, अलग रहोगे। तो ये व्यवहारिक सत्ता में लड़का लड़की का संबंध, व्यवहारिक सत्ता में स्वर्ग नरक का संबंध, व्यवहारिक सत्ता में परोक्ष अपरोक्ष का संबंध, लेकिन ज्ञान के रूप में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। ये जगत गुरु शंकराचार्य का ही अनुभव नहीं, महागृहस्थ इस संसार में सबसे बड़े गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ कौन है? शंकर है। शंकर भगवान जी के बच्चों का नाम सुना है ना? राम जी की पूजा होती है, उनके बच्चों की पूजा नहीं होती है। कृष्ण भगवान की पूजा होती है, लेकिन उनके वंशजों की पूजा नहीं होती। होती है? नहीं होती। लेकिन शंकर जी की पूजा होती है, शंकर जी की पत्नी की भी पूजा होती है, शंकर जी के बेटे का भी पूजा होती है, और शंकर जी के बेटों के भी जो सहचर है उनकी भी पूजा होती है। बताओ, सब रोजी रोटी वाले हैं कि नहीं? सब प्रतिष्ठित है कि नहीं? सब सम्मानित है कि नहीं? और शंकर जी इतने प्रभावशाली हैं, भजन के अभ्यास से, नाम के प्रभाव से उनके मस्तक पर रहने वाला चंद्रमा भी पूजनीय है। होती है कि नहीं? करवा चौथ को देखती हो, छठ को चंद्रमा देखती हो ना? शायद क्यों पूजा होती है? यमाश्रितो ही वक्रो अपि, जिनके आश्रय से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय है। अच्छा, उनके जटा में कौन है? गंगा। गंगा जी की पूजा होती है कि? शंकर जी के मस्तक से छू जाने के कारण गंगा जी के बंधन नहीं होगी। अच्छा, गले में काहे की माला पहनते हैं? फूलों की माला पहनते हैं, नाग की। नाग पंचमी के दिन नाग को भी सब मत्था टेकते हैं कि नहीं? क्यों पूछते हैं? शंकर भगवान के गले में पड़े रहने के कारण, है ना? डमरू की भी पूजा होती है,
त्रिशूल की भी पूजा होती है और शेरा वाली माता के शेर की भी पूजा होती है। होती है क्या? पर्वत राज हिमाचल की बेटी, उनकी भी पूजा हो रही है। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है राम जी की, सबकी पूजा हो रही है। शंकर भगवान चूहे की भी पूजा हो रही है, मोर की भी पूजा हो रही है। और यहाँ तक तो छोड़ो, शंकर भगवान क्या लगाते हैं? फोटो लगाते हैं, विभूति लगाते हैं। उस विभूति से ही सबकी मंगल कामना पूरी होती है। अब शंकर जी रहते कहाँ हैं? शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाच सचरा चिताभस्मालेपस्त्रगपिनि करोति परिकरा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मृतीणां वरद परमं मंगलमसि। कहाँ रहते हैं? शमशाने शमशान भूमि में रहते हैं। अच्छा, शमशान किसको कहते हैं? जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके शरीर से प्राण निकल जाए, है ना। मनुष्य एक प्राणी का प्राण निकल जाए तो उसको मुर्दा कहते हैं। अच्छा, मच्छर का प्राण कहाँ निकलता है बताओ? मच्छर ऐसे करती है, उसका कोई संस्कार के लिए ले जाता है कोई, ऐसे ही उसी का पाउडर बना देते हैं। अब बताओ, ये शमशान भूमि में कितनी बाजू है? पहले जमाने में सिर में ढील होता था, अभी भी होता है। आज के युग में तो बड़े शैम्पू चल पड़े हैं। एक दफा हमने बच्चों से कहा, ये बच्चों बताओ, अगर ढील पर लेख लिखना हो तो क्या लिखोगे? गाय पर लेख लिखा जाता है। जुओं से फायदा क्या है? सास बहू को एकता करने में जुओं का अहम रोल था। क्यों? कि दोनों एक दूसरे के आगे सिर झुकाती थी। वो उसके मैंने जेठ जेठानी नंद सब परिवार का इकट्ठा जुआ के कारण होगा, ढील के कारण। चाहे दिल दूर हो पर हाथ एक होता है। अब जुओं को शमशान भूमि का है, ढील निकाल के अब बताओ तुम्हारा ये जुआ शमशान भूमि में यही पर शंकर जी का वास है। पेट में कीड़ा हो जाए तुम्हारे, अब तुम उसको मारने की दवाई खाते हो, कहाँ मरता है? पेट में। तो पेट क्या हुआ? शमशान हुआ कि? और वो तो चलो कीड़े तो छोड़ो, अब तो बकरों को भी इसमें दफनाते हैं। सुनता है, इसमें मुर्गी को भी दफना देते हैं। अब बताओ, शमशान भूमि में भूत रहता है तो तुम्हारे पेट से पूत कैसे निकलेगा? भूत जन्मेगा भी तो भूत वाला ही होगा, और भूत भी किसका होगा? बकरी का होगा। मैं करेगा, हमारी नहीं सुनेगा। सुनेगा? पशु किसी की बात सुनते ही? मछलियां स्वतंत्र होती हैं, मछली लोग है। ये लोग ऐसे कैसे धर्म चलाए? कहते हैं शिव चर्चा में ऐसा सुना है, भगवान जाने मछली खाने को कहते खाओ, खूब खाओ, खाना पीना तंगे खाते, मन को आत्मा को कोई दोष नहीं। शंकर जी की मछली खाए हैं? बोलो। कृष्ण भगवान जमुना के नीचे रहते थे किनारे, कभी मछली मारी है कृष्ण भगवान ने? अगर मारी होती तो ये भी बेदम प्यार से लिख दिए होते, लेकिन वो कभी नहीं। तो क्या वो बुद्धिहीन थे? क्या उनके पास ताकत नहीं थी? तुम अपने बच्चों को खुद नहीं रोक पाते हो। इसलिए भाई और बहन, यह हास्य की बात नहीं, इसमें एक उद्बोधन है कि अपने बच्चों के खान पान को शुद्ध करो। ये तो गोपाल जी और मीना की एक माध्यम है कि इन्होंने लोक और परलोक दोनों अपने हाथों से संवारा। और याद रखो,
हर इंसान को अपना पिंडदान स्वयं करना चाहिए। कहिए कैसे महाराज? पिंड मैंने होता क्या है? पिंड मैंने शरीर। अब तुम जय भी सारे गाते हो ना, उसमें क्या कहते हो? तन मन तन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। तन, तन को पिंड कहते हैं। अब हमने सुना है कि 5 पिंड दान करते हैं शमशान भूमि जाने तक, करते हैं ना 5 पिंड। 5 पिंडा क्या है? इस शरीर के अंदर 5 प्रकार का शरीर है। पहले तो हमने 3 बताया ना, असूल, सूक्ष्म और कारण। कारण का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है, प्रवृत्ति जन्म का कारण है। प्रवृत्ति इच्छा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि ऐ अर्जुन, अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो माम स्मर, मेरा स्मरण करो। मामो विद्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो भक्त भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ, उसका फिर जन्म मरण का चक्र छूट जाता है और कैवल्य पद को प्राप्त होता है। गीता के 8वां अध्याय प्रत्येक नर नारी को जरूर पढ़ना चाहिए। 8वां अध्याय में आपको जन्म और मृत्यु का रहस्य समझ में आएगा। जहां तुम्हें जीने का तरीका बतलाते हैं ना, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे सुबह उठना चाहिए, ऐसे दांतों कुला करना चाहिए, ऐसे नहाना चाहिए, लिखा हुआ ना विधि। मरने की विधि क्या है? मरने की विधि जो है, देखो 2 मृत्यु होती है, एक दैनिक मृत्यु और एक दीर्घकालिक मृत्यु। दैनिक मृत्यु जब तुम गहरे नींद में सोते हो, उसको भी दैनिक मृत्यु कहते हैं। आम भाषा में तुम लोग कहते हो कि मरने के बाद कोई साल भी साथ न निभाएगा। अभी गा रहे थे ना महात्मा जी जगता में, क्या गा रहे थे? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हमने कहा कि क्या हम लोगों ने किसी के साथ निभाया है कि हमारे साथ कोई निभाएगा? हम लोग किसी के साथ निभाए हैं? गए हैं साथे? नहीं गए। अरे मरने के बाद छोड़ो, तुम रोज सोते हो, तुम्हारे साथ कोई स्वप्न में जाता है? मम्मी स्वप्न में प्यास लगे तो हम ही ना पानी पिलाएंगे? कोई नहीं जाता। जब संसार के लोग स्वप्न में नहीं जाते, स्वप्न में सोना चांदी रुपया पैसा नहीं जाता, यह शरीर नहीं जाता, तो बताओ मरने के बाद कैसे चला जाए? कोई नहीं जाता। स्वप्न में कौन जाता है? हम जाते हैं। स्वप्न में हम जाते हैं। स्वप्न को याद कौन रखता है? जो वहां गया था। जैसे तुम परमपुरी गए हो तो परमपुरी आश्रम का पता है, यहाँ गीत है, ऐसे गुरु महाराज जी है, ऐसे सिंहासन, यहाँ लंगर, यहाँ गौशाला, यहाँ मंदिर है ना। जो गए और जो गए ही नहीं उनको क्या याद आएगा? जो मंदिर में गया वो यहाँ आकर के अपना संस्मरण सुनाता है। ऐसे ही जो हमारे जीवात्मा स्वप्न लोक में गया और फिर जाकर स्वप्न से आया, वही तो सुनाता है। और वही स्वप्न वाला जीवात्मा मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाता है। समझ? अगर तुम जागृत में शुद्ध चैतन्य हो, मेहनती हो, ज्ञानी ध्यानी हो, तुम तो स्वप्न में भी ज्ञानी ध्यानी रहोगे। और जीवन भर दिन भर रोते रहो, तो मछली मारते रहे, ये खाते रहे, ये स्वप्न में भी प्राय देखने को आता है। इसलिए रोज मृत्यु को सुधारो। मृत्यु को सुधारने का मतलब घर में जब भी आओ तो सारी दुनियादारी गेट से बाहर छोड़ दो।
घर में आओ, खाना खाओ, अपने भगवान का स्मरण करो, नाम जप करते हुए सो जाओ, देखो तुम्हारा दिव्य स्वप्न आएगा, स्वर्गीय आनंद आएगा, स्वर्ग पे सैर करोगे, स्वप्न में सैर। और जब दीर्घकालीन मृत्यु आएगी तो भी वही स्वर्गीय सुख आएगा। तो भगवान ने क्या कहा, देखो अर्जुन, मरने से पहले प्रयाण काले मनसा चलेना, जब प्राण इस शरीर का त्याग करने लगे, मन इस शरीर से आगे जाने लगे अंतिम यात्रा को, तो मरने वाले व्यक्ति को हम सब मरेंगे एक न एक दिन, इसलिए सबके लिए नियम है कि जब भी प्राण इस शरीर का त्याग करने लग जाए उसको पहले एहसास हो जाता है, शरीर छोड़ने वाले को मालूम हो जाता है, अचानक मौत कभी नहीं आती है। जैसे अचानक अंधेरा होता है क्या, पहले 4 बजता है, सूरज के ताप कम होता है, फिर 5 बजता है, 5:30 बजता, तब अंधेरा आता है। एकदम 12 बजे के तेज रोशनी भी नहीं आती, धीरे धीरे उषा काल लालिमा, धीरे धीरे प्रचंड रोशनी, एक क्रम चलते रहता है, जन्म मरण का चक्कर कहलाता है। तो कैसे मरना है, सर्व द्वाराणि संयम्य, जीवात्मा को इस शरीर से निकलने के लिए जितने द्वार हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उपस्थ, गुदा, ये सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को संयमित करो, यानी इनके से वृत्ति को निरुद्ध करो। जैसे सोते समय दरवाजा बंद करते हो कि नहीं, ताकि तुम्हारे घर से कोई सामान चुरा न ले, ऐसे ही सब द्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के सब द्वारों को रोक लो, ताकि तुम्हारे मरते समय वृत्ति बाहर न जाए, कोई लूट न ले इसको। फिर क्या करना है, मन को इस यहाँ पर निरुद्ध करो, एकाग्र करो, ध्यान जहाँ करते। फिर क्या करो, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्मा, ओम एक ऐसा अक्षर है जिसका स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करो। और मानो ओम का ध्वनि ना आता हो तो कृष्ण कहते हैं मुझे वासुदेव का स्मरण करो, यानी गुरु महाराज जी का ध्यान करो, गुरु ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही गुरु है। फिर ऐसा शरीर त्यागने से क्या होगा, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्यों प्राप्त हो जाओगे, ये संसार का नियम है कि अंतगता सोबता, यम यम वापि स्मरण भावम तेज त्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावता। हे अर्जुन या हे गोपाल, महाराज जी क्या कहते हैं कि जिन जिन को सुमिरन करता हुआ तुम इस पंचभूत शरीर का त्याग करेगा, उन भावों को प्राप्त होगा। तो तुम मेरा भाव करना। तो बोले महाराज अंतिम समय मरते वक्त आपके याद करने से जब मुक्ति मिलती है तो फिर जीवन भर चाहे को पाठ करे, दान करे, पुण्य करे। बोले जिनको जीवन में बार बार किए करते हो वही अंत में बात याद आती है, और जो अंत में याद आएगी उसके मुताबिक यहाँ चली जाएगी। एक आख्यान कहते हैं, एक संत थे, एक संत शरीर छोड़ने वाले थे। उनको मालूम हो गया कि आज मेरा शरीरांत हो जाएगा। उन्होंने अपने चेले से कहा कि मेरा पलंग बागीचा में लगाओ। कहाँ लगाओ? आम के बागीचा। और आषाढ़ का महीना था, आम खूब पका हुआ था, पीले पीले आम थे। सारे जिंदगी उन्होंने श्याम सुंदर का दर्शन किया, शंकर का दर्शन किया, गुरु महाराज जी का दर्शन किया, और पलंग पर ऐसे लेट गए, इंद्रियों के सब द्वारों को रोका। जो भी आंख यहाँ पर ले जाना चाहे वृत्ति को, इतने में एक सुंदर लाल आम दिखाई दिया। मन में आ गया काशी आम खाने को मिलता, मजा आ गया। इतने में काम निकल गया। चेले घेरे हुए थे,
सब उदास हो गए। एक बाहर से घूमते हुए संत आए, बोले महाराज आप लोग क्यों उदास हो? महाराज मेरे गुरु महाराज जी शरीर छोड़ गए, इसलिए हम लोग दुखी है। अरे भाई इसमें क्या है, शरीर तो सबका छूटता है। छूट गया नहीं महाराज, शरीर छूटने का दुख नहीं, एक विशेष बात यह है कि महाराज जी कहे थे कि जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा ना तो घड़ियाल घंटों बजेगा, डमरू बजेगा, शंख बजेगा, देवता हमारी आगवानी करेंगे, सिंघा बजाएंगे, और कुछ हुआ ही नहीं। अरे अच्छा कहाँ पर लेटे थे? बोले यहीं पर लेटे थे। बोले पलंग अलग करो, दूसरा पलंग लगाओ, पलंग पर सोए। सीधे उनकी भी दृष्टि आम पर गई और आम बड़ा रसीला था। आम मिल जाता था, कितना अच्छा लगता। महाराज ने कहा कि महात्माओं दौड़ो इस आम को तोड़ के लाओ। एक महात्मा जी लगी लगाए बांस का और वो आम टपक गया, टपक को कैच कर लिया। बोले इस आम को काटो, आम को काटा, शंख बज गया। कैसे बजा? आम काटते समय उसमें कितना बड़ा कीड़ा था, कीड़ा भी कट गया और मर गया। बोले महाराज जी क्या बात, गुरु जी शरीर छोड़े तब तो घंटा बजा नहीं, अरे आम का कीड़ा मरा थे घंटा बज गया। बोले कीड़ा नहीं तेरे गुरु जी थे। बोल श्री गुरु महाराज जी। अंत मता तो बता, अंत में आम खाने की इच्छा हो गई। और भगवान एक ऐसा कल्प वृक्ष है और उसी आम का रस लेना था, तो कैसे देते? उसके अंदर कीड़ा बना दिया। एक संकल्प ने, एक इच्छा ने वीतराग संत को कीड़ा बना दिया। लेकिन कीड़ा भी तो परमात्मा का ही शरीर है, कीड़ा परमात्मा का ही शरीर है। इसलिए संत न कीड़े के रूप में, अब तुम लाल कपड़ा पहन लो, चाहे कपड़ा काला, हरा, नीला, पीला, लाल, कोई भी कपड़ा पहन, तुम थोड़े ना बदल जाओगे। मुखौटा जितने मर्जी बदल लो, तुम बदल जाओगे क्या? लोग गणेश के मुखौटा लगा लेते, कोई हनुमान जी का लगा लेते, कोई राम जी का लगा लेते। मुखौटा से तुम्हारा अस्तित्व नहीं बदलता। ऐसे शरीर की एक मुखौटा है आत्मा का। आत्मा तो यथावत अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो मैं इस गोपाल के लिए और मीना के लिए दोनों की सदगति की मैं शुभकामना करता हूँ कि आज नहीं अभी वर्षों जिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, सुडौल है। लेकिन हाँ, शरीर का क्या पता क्या हो जाए। इन्होंने अपने जीते जी पिंड दान कर दिया, गया जी में जाकर घर में सब न्योता देके भोज भी खिला दिया है। एक आदमी कहने लगा भोज का मतलब भोजन से होता है, मरने के बाद ही भोज नहीं होता है। भोज मैंने भोजन। अब कोई कहने लगा ना ब्रह्म भोज, ऊपर बैठा था तो कहने बाबा जी ब्रह्म भोज होगा पहले। एक बुढ़ाऊ बैठे थे, पंडित जी मर गई का ब्राह्मणों का भोज हो रहा है। अरे नहीं भाई, भोज का मतलब भोजन। तो महाराज ब्रह्म भोज ही क्यों कहते? क्षत्रिय भोज क्यों नहीं कहते? वैश्य भोज क्यों नहीं कहते? बनिया भोज क्यों नहीं कहते? शूद्र भोज क्यों नहीं कहते? क्या तुम लोग नहीं खाते उसको भोज नहीं कहते? क्या कोई फर्क नहीं। तो कहने का मतलब भोज। तो गोपाल ने और मीना ने अपने मरने के बाद जो भोज का दिन होता है 16वां दिन करते हैं, 13वें दिन मरने के 10वें दिन दशवांश होता है, 10 गात्र 13वें दिन भोज। इन्होंने 13वें दिन का भोज कर दिया। अब करो, जो जीवित रहेंगे, इनकी संपत्ति के जो मालिक रहेंगे, उनका तो कर्तव्य है ही करेंगे। लेकिन इनके साथ आत्मसंतुष्टि हो गई कि ऐसे ही तो मेरे बाद सैया दान करते लोग, मेरे बाद ऐसे ही तो हवन होता, मेरे बाद ऐसे ही तो लोग गाय दान करते,
मेरे बाद ऐसे ही तो संतों को बुला के सत्संग श्रद्धांजलि देते, रसम पगड़ी करते। तो अब तुम एक चलता फिरता लोकवासी हो गए। अब तुम जैसे संत साधु भी बिरजा होम करा लेने के बाद अंत्येष्टि कर लेते हैं, हमने भी श्राद्ध कर रखा है, पिंडदान कर रखा है, ब्रह्म भोज हम भी वहाँ अखाड़े में करा दिए स्वामी जी महाराज के सौजन्य से। अब चलते फिरते कहीं भी शरीर लुढ़क जाए, शरीर की तो सदगति होती नहीं, सदगति तो जीवात्मा की होती है। इसलिए संतुष्टा सततम योगी, तुम अपने चित्त में पूर्ण संतुष्ट हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अब तुम्हारे मन में लोक परलोक की कोई चंचलता आवे ही नहीं, और तुमने अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी है। और इससे अच्छा लोग तो गौरी करें या जौ के आटा से तुमको बनाते है ना, ये माई है, अरे विष्णु लक्ष्मी है, ये पापा जी हैं, जौ के आटा को बना देते हैं, एक विष्णु रूप आयोग कर देते हैं, फिर दोनों को आपस में मिला देते हैं, पितृ मिलन होगी, भगवान विष्णु से मिल गए। लेकिन असली मिलन तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवान का सुमिरन करता हुआ शरीर त्यागो, तब जाके वैकुंठ की सिद्धि होती है। अंत समय में भगवान का सुमिरन के लिए रोज सोते वक्त, चाहे जैसे भी हो, कितनी भी अशांत हो, कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी हारी हो, किसी नातेदार रिश्तेदार के यहाँ जाओ, रोज 5 मिनट भजन करके शरीर छोड़ो, यानी सो, तब देखो दिव्य स्वप्न आते हैं कि दिव्य आनंद आते हैं कि नहीं। तो जैसे आप रोज सोते वक्त भगवान का स्मरण करोगे, ठीक ऐसे ही जब भी मन अचेत होगा तुम्हारे आगे गुरु महाराज जी आएंगे और तुम लोगों के लिए भगवान का विमान आएगा, क्योंकि तुमने सब दस्तार अपने हाथ से किए हैं। तो आपकी सदगति की और सदकुशलता की मैं शुभकामना करता हूँ। अभी तुम देव निगम सतायु, अभी तुम वर्षों वर्षों जियो और लोगों को प्रेरणा दो, अब घर की आसक्ति छोड़ दो, और नहीं तो फिर परमात्मा तो है ही है। तो आपको किसी का सोच नहीं करना है।